हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से सेशन में। इस सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखने वाले हैं कि पिछले कुछ सालों में बिहार बोर्ड ने कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा है। देखो, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सेशन लाया है जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इस सेशन को जरूर अटेंड करें और आप पहले पढ़ाई करें, उस पढ़ाया हुआ नोट्स को रिवीजन करें, उसके बाद इस पीवाईक्यू को लगाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई, पीवाईक्यू हम लोग कब से कब का करने वाले हैं सर? हम लोग पीवाईक्यू करने वाले 2009 से 2024, यानी कि जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ 2024 में, उसका भी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड है हमारा बिहार बोर्ड, और फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो हमारे बिहार बोर्ड में आ रहा है, इसको हम लोग आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? इसके ऊपर जानने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मैं अभी नया नया इस यूट्यूब पे शुरुआत किया हूँ, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा तब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है तुम्हारा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए? है ना, क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नॉट बोला है भाई, ऑफ प्लांट। ए में क्या है? ऑफसेट। बी में बल्ब। सी राइजोम। डी जेम्यूल्स। तो भाई देखो, ऑफसेट में तो भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ऑफसेट का एग्जांपल क्या याद रखना सर? वाटर हायासिंथ, एकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल, और याद रखना पिस्टिया, है ना। वाटर हायासिंथ, एकॉर्निया और टेरर ऑफ बंगाल तो एक चीज है, और पिस्टिया, इन सब में हमको ऑफसेट देखने को मिलता है। अच्छा, बल्ब का एग्जाम्पल क्या याद रखना सर? अनियन और गार्लिक। राइजोम का एग्जाम्पल याद रखना है, राइजोम का एग्जाम्पल आपको याद रखना है जिंजर और टर्मरिक। तो सर जेम्यूल्स क्या है? जेम्यूल्स एक अलग टाइप का, मतलब स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जो आपको स्पॉन्ज के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है सर? स्पॉन्ज के अंदर। और स्पॉन्ज क्या होता है पता है बाबू? स्पॉन्ज पॉरीफेरा है। क्या है? पॉरीफेरा, है ना। पॉरीफेरा को हम लोग स्पॉन्ज कहते हैं, जो कि एक एनिमल है। तो क्या एनिमल के अंदर तुमको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलेगा? नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिफर्ड टू एज टेरर ऑफ बंगाल। किस प्लांट को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं? अब देखो, ये क्वेश्चन 2024 में आया है। कब आया से? 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और पूछा है कि किस प्लांट को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं? ए वाटर हायासिंथ, बी बम्बू, सी लैंटेना, डी पार्थिनियम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका राइट आंसर हो जाएगा वाटर हायासिंथ, है ना। वाटर हायासिंथ को हम लोग क्या कहते हैं सर? वाटर हायासिंथ को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल या एकॉर्निया भी कहते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज हैप्लॉइड। क्या पूछा है सर? इसमें से आपको क्या बताना है? हैप्लॉइड बताना है। हैप्लॉइड बोले तो एन बताना है। ऊगोनिया क्या है भाई? प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और जाइगोट। इसमें से आपका हैप्लॉइड क्या है? देखो, जाइगोट तो डिप्लॉइड होता है, सबको पता है। जाइगोट कैसा होता है सर? डिप्लॉइड। एन प्लस एन, दो गैमेट्स के मिलने से बनता है, मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से, उसके फ्यूजन से हमारे पास क्या बनता है सर? जाइगोट बनता है। अच्छा, सेकेंडरी oocyte है फिर हमारे पास प्राइमरी oocyte। देखो, प्राइमरी oocyte या ओगोनिया, ये दोनों का दोनों क्या होता है तुम्हारा? ये दोनों का दोनों तुम्हारा डिप्लॉयड होता है ना, डिप्लॉयड होता है, जिसे हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। ये जो तुम्हारा सेकेंडरी oocyte है ना भाई, यही तुम्हारा क्या होगा बाबू? हैप्लॉयड होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस वंस इन लाइफ टाइम। अब पूरे लाइफ में कौन ऐसा है जो एक बार रिप्रोड्यूस करता है? याद करो, जब हम बम्बू स्पीसीज पढ़ाए थे तो हमने बताया था बम्बू स्पीसीज फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। पूरे लाइफ में एक बार फ्लावर देता है, और ये भी बताया था कि 50 से 100 साल में एक बार, और बहुत लार्ज अमाउंट में फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है, और फाइनली क्या कर जाता है सर? वो डाई कर जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका बम्बू, है ना। ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 2024 में ये क्वेश्चन आया है। द टर्म पिस्टिलेट इज यूज फॉर। अब देखो, ये जो शब्द है पिस्टिलेट, इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं सर? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। देखो, मेल के लिए तो हम स्टेमिनेट इस्तेमाल करते हैं ना, स्टेमिनेट। ये किसके लिए होता है सर? मेल के लिए। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत हो गया भाई। ऑप्शन बी कह रहा है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ऑप्शन सी बाइसेक्सुअल फ्लावर या स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट भी नहीं होगा।
तो ये जो पिस्टिल होता है भाई, ये पिस्टिल क्या होता है सर? पिस्टिल जो है आपका, वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और जो आपका यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होता है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पिस्टिलेट शब्द का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। विच वन इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग? देखो बोर्ड में बहुत बार पूछा है हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, यहाँ तक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का एग्जांपल देकर ट्रिप्लॉइड पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 3n, 3n से क्या याद रखना सर? ट्रिप्लॉइड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला तो एकदम पूरा क्लियर रखना कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड जितना भी गैमेट है सबका सर, सब सर हैप्लॉइड होगा। और उसके बाद याद रखना कि जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा। इन सब से तुम्हारा ये सब क्वेश्चन बनेगा। अब देखो क्या पूछा है कि हैप्लॉइड क्या होगा? ए जाइगोट, जाइगोट तो अभी हमने बताया सर कि डिप्लॉइड होगा। ओवम, गैमेट्स, अब हमने क्या बोला सर कि गैमेट्स हमेशा क्या होंगे सर? हैप्लॉइड होंगे। और ओवम एक तरह का गैमेट है। कौन गैमेट है? फीमेल गैमेट। तो ये भी गैमेट हो गया, ये भी हैप्लॉइड हो गया है ना सर, ये भी क्या हो गया? हैप्लॉइड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्या रहा बाबू तुम्हारा? द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज क्वाइंड बाय। अब ये जो शब्द है पार्थेनोजेनेसिस, ये किसने दिया भाई? द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज क्वाइंड बाय ए बोगरी साहब, बी ओवेन, सी सटन, डी जॉनसन। तो आपको डायरेक्ट याद रखना भाई कि ओवेन साहब ने क्या दिया था? इस पार्थेनोजेनेसिस शब्द को दिया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बाइनिंग फ्यूजन अकर इन पारामीशियम। अब पूछा भाई किस तरह का बाइनिंग फ्यूजन आपको सर पारामीशियम में देखने को मिलता है? किस तरह का बाइनिंग फ्यूजन आपको पारामीशियम में देखने को मिलता है? देखो बाइनिंग फ्यूजन में एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके दो नया ऑर्गेनिज्म तैयार करता है ना, दो नया ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। ये आपको अमीबा में भी देखने को मिलता है, ये आपको यूग्लिना में भी देखने को मिलता है, और ये आपको पारामीशियम में भी देखने को मिलता है। लेकिन अमीबा में एनीप्लेन्स है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल, और आपका जो पारामीशियम है उसमें ट्रांसवर्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हमको देखने को मिलता है किसमें सर? पारामीशियम में। क्लियर है बाबू? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू। अब जो अनियन है हमारे पास भाई, वो कैसे प्रोपेगेट होता है ना? प्रोपेगेटेड थ्रू किसके थ्रू? ए लीव्स के थ्रू, बी राइजोम, देखो राइजोम का एग्जांपल अभी बताया भाई, जिंजर और टर्मरिक। सीड्स, डी बल्ब, अभी बताया था ना बल्ब में क्या देखने को मिलता है हमको? बल्ब का एग्जांपल क्या देखना सर? अनियन और गार्लिक। क्या याद रखना? अनियन और गार्लिक। क्लियर है? अनियन और गार्लिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी बल्ब, है ना। राइट आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर आइसोगैमेट्स आर प्रेजेंट इन। आइसोगैमेट्स किस में प्रेजेंट होता है सर? आइसोगैमेट्स बाबू याद करो, आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स है ना। आइसोगैमेट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? होमोगैमेट्स कहते हैं। होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स का मतलब क्या होता है सर? जब दो गैमेट, जब क्या हो, दो गैमेट आपस में सिमिलर हो, है ना, जब दो गैमेट्स आपस में क्या हो सर? सिमिलर हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। तो ये हमको किस में देखने को मिलता है? ये हमको देखने को मिलता है सर एल्गी में। और एल्गी में भी भैया हम एग्जांपल बताए थे जब पढ़ाए थे क्लैडोफोरा, स्पाइरोगायरा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, क्लैडोफोरा। नेक्स्ट क्या है सर? हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमन गैमेट। अब पूछा है भाई कि ह्यूमन गैमेट में कितना क्रोमोसोम का नंबर होगा। देखो ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में, ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम का नंबर जो होता है बाबू वो 46 होता है। और गैमेट्स होता है हैप्लॉइड। गैमेट्स कैसा होता है सर? हैप्लॉइड। तो क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा सर? 23। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन हमारा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है? ए हेन, बी स्नेक, सी बोथ ए एंड बी, डी अर्थवर्म। देखो हर्माफ्रोडाइट का हम चार एग्जांपल बताए थे। क्या क्या सर? हर्माफ्रोडाइट का हम एग्जांपल बताए थे कितना? चार। कौन कौन? अर्थवर्म, टेपवर्म, अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज लीफ, है ना। अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज लीच, ETSL, है ना, स्पॉन्ज लीच। ये सब हमारा तुम्हारा, ये सब जो तुम्हारा ये क्या होता है सर? हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी यानी अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है हमारा वो क्या है सर? हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्या रहा? बाइनरी फिजन अकरिंग। अब जो बाइनरी फिजन होता है बाबू वो किस में देखने को मिलता है? अमीबा में, पारामीशियम में, या दोनों में, या फिर नन ऑफ दिस। अभी हमने बताया बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके दो नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है। और ये हमको अमीबा में, पारामीशियम में, यूग्लिना में, लेशमानिया में, इन सब में देखने को मिलता है। तो अमीबा में भी देखने को मिलेगा, पारामीशियम में भी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब बोला भाई इसमें से डिप्लॉयड क्या है सर, टू एन ढूंढिए। ए ओवम, ओवम गैमेट है भाई, तो गैमेट हमेशा क्या होगा सर, हैप्लॉइड। इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म का प्लॉइडिया भी हमने बताया क्या होता है सर, इंडोस्पर्म का प्लॉइडिया होता है 3n। जाइगोट सर, जाइगोट n प्लस एन इक्वल टू 2n, तो जाइगोट हमारा क्या हो जाएगा सर, डिप्लॉयड, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, सी। नेक्स्ट है ईस्ट प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ। अब देखो ईस्ट में क्या होता है भाई, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, पॉलिनेशन या ऑल ऑफ दिस। अब जो ईस्ट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ईस्ट में याद रखो बडिंग होता है, क्या होता है सर, बडिंग। अब ये जो बडिंग है ना बाबू, ईस्ट में भी देखने को मिलेगा और हाइड्रा में भी देखने को मिलता है, किसमें, हाइड्रा में भी, है ना, हाइड्रा में भी, इवन स्पॉन्ज में भी, स्पॉन्ज में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ईस्ट और हाइड्रा में, ईस्ट और हाइड्रा में, इन दोनों में तुमको एक्सोजिनस, कैसा, एक्सोजिनस बडिंग देखने को मिलेगा। और स्पॉन्ज की अगर हम बात करें तो स्पॉन्ज में तुमको एंडोजिनस बडिंग देखने को मिलेगा, यानी जो बड है वो कहाँ बनेंगे सर, बॉडी के अंदर, और एक्सो में जब वो बड है वो कहाँ बनेंगे सर, बॉडी के बाहर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर। अब देखो जिंजर भाई, जिंजर का हमने क्या, जिंजर किस कैसे होगा, राइजोम का बताया था ना एग्जाम्पल, राइजोम जिंजर एंड टर्मरिक, तो राइजोम आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइजोम, है ना। रूट, बल्ब, बल्ब तो याद रखना अनियन गार्लिक, ट्यूबर से याद रखना पोटैटो, क्या याद रखना सर, पोटैटो। राइट आंसर क्या है सर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड किस में होगा, एल्गी, ब्रायो, फंजाई। देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, ब्रायो। क्या बोला हमने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, ब्रायो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, ब्रायो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, ब्रायो। ये सब के सब, ये सब के सब बाबू तुम्हारे हैप्लॉइड होते हैं, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनली। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमको किस में देखने को मिलेगा, स्टार फिशेस में, शार्क्स में, बॉनी फिशेस में, या एम्फीबियस में। याद करो हमने बताया था कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बाबू, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये हमको किस में देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है सर, ये हमको देखने को मिलता है फिशेस में और एम्फीबियस में, है ना, फिशेस में और एम्फीबियस में। तो हमारा स्टार फिश और बॉनी फिश तो भैया फिश हो गया, और ये हमारा एम्फीबियस हो गया, तो इंटरनल हमको किस में देखने को मिलेगा, शार्क में, खत्म, ऑप्शन नंबर बी। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म बाय सिंगल पेरेंट इट इज कॉल्ड। अब जब कोई बच्चा सिंगल पेरेंट से बने, किससे बने भाई, सिंगल पेरेंट से बने। याद करो ये डायरेक्ट का डायरेक्ट क्या दे दिया सर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना, ये डायरेक्ट का डायरेक्ट तुमको क्या दे दिया भाई, ये तुमको डायरेक्ट का डायरेक्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन दे दिया ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये डायरेक्ट तुमको क्या दे दिया सर, डेफिनेशन दे दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब कोई बच्चा सिंगल पेरेंट से बने, सिंगल पेरेंट से बने वो क्या कहलाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जब दो पेरेंट्स होगा तो सर डबल पेरेंट्स, जब होंगे तो सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम्फीबियंस अमंग प्लांट बिलोंग्स टू। अब देखो कौन ऐसा भाई एम्फीबियन है, प्लांट्स, जो प्लांट से बिलोंग करता है, एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट। याद करो क्या बोले थे हमने कि ब्रायोफाइट को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्या कहते हैं सर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कौन कहलाता है सर, ब्रायोफाइट कहलाता है सर। एम्फीबियंस का मतलब, एम्फीबियंस का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो जमीन पे भी रहना जानता हो, कहाँ रहना जानता हो बाबू, जमीन पे भी रहना जानता हो, और तुम्हारे वाटर में भी रहना जानता हो, यानी पानी में भी रहना जानता हो। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट एनिमल। इसमें से कौन भाई, एक मिनट, इसमें से कौन भाई हर्माफ्रोडाइट एनिमल, इसमें से कौन भाई आपका हर्माफ्रोडाइट एनिमल नहीं है, है ना, इसमें से कौन आपका हर्माफ्रोडाइट एनिमल नहीं है। नॉट पे गौर करना, नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इन चीज़ों पे ध्यान देखना। तो इसमें से कौन हर्माफ्रोडाइट नहीं है, देखो टेपवर्म हर्माफ्रोडाइट है, अर्थवर्म भी हर्माफ्रोडाइट है, लीच भी हर्माफ्रोडाइट है यानी बाइसेक्सुअल है। लेकिन जो हमारा हॉर्सफ्लाई होता है भाई वो हमारा हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, सी, क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या पॉसिबल होता है सर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल या फिर दोनों या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। याद क्या रखना सर, याद रखना सर हमको कि माइक्रो प्रोपोगेशन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ओवी पैरस। ओवी पैरस वैसे ऑर्गेन्स को कहते हैं जो क्या करते हैं सर, ओवी पैरस वैसे ऑर्गेन्स को कहते हैं सर जो एग ले करते हैं, क्या करते हैं सर, एग ले यानी कि अंडा देते हैं।
वैसे ऑर्गेन्स को हम लोग ओविपारस कहते हैं। तो भाई ऑप्शन ए हेन, बी स्नेक, सी क्रोकोडाइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ये सब के सब क्या आंसर? बर्ड्स एंड रिप्टाइल। और बर्ड्स और रिप्टाइल जो होते हैं सर हमारे, बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स जो होते हैं सर हमारे, वो कैसे होते हैं सर? बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स जो हमारे सर होते हैं वो सब के सब हमारे ओविपारस होते हैं। नेक्स्ट कह रहा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। अब देखो किसी चीज का भी फॉर्मेशन का बात कर दें, गैमेट का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस, स्पोर का फॉर्मेशन स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओवम का फॉर्मेशन oogenesis, उसी तरह गैमेट का फॉर्मेशन, उसी तरह गैमेट का फॉर्मेशन तुम्हारा हो जाएगा भाई गैमेटोजेनेसिस। क्या हो जाएगा? गैमेटोजेनेसिस। आवर राइट ए आंसर इज करेक्ट। थैंक यू बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। वापस से वही बोल रहे भाई कि लाइक एंड सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और जितने भी आपका चैप्टर 1 हुआ है ना, इस चैप्टर 1 का, इस चैप्टर 1 का जो भी लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। पूरा डिटेल लेक्चर है भाई। जो भी तकलीफ हो कमेंट में बोलिए, ज़रूर मदद किया जाएगा। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं फी के वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, उन बच्चों के लिए ये मैंने किया है। और मैंने उस जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं और कभी उनका छूट जाता है, इस वजह से भी मैंने क्या किया है, इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि डबल बेनिफिट है, जो पढ़ रहे हैं उनको भी बेनिफिट है, जो बच्चे यहाँ नहीं पहुँच पा रहे वो भी पढ़ सकते हैं। समझ में बात? तो बस मेरा मोटिव यही है कि बच्चे पढ़ें, बायोलॉजी को रटे नहीं, बायोलॉजी को सीखें। बायोलॉजी सीखने का सब्जेक्ट है भाई, रटने का सब्जेक्ट नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो रटा जाता है, वो आपको मैथ में भी रटा जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और चैप्टर 2 भी स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे चैप्टर 2 से पढ़ना चाहेंगे, जैसे सीबीएसई वाले चैप्टर 2 से पढ़ना चाहेंगे, तो चैप्टर 2 से वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं।